पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है। ये जो कैंप अभी लाहौर में लगा हुआ है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना अप्रिशिएट करूं उतना कम है। देखें, दो किस्म के लोग आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। ये ना बड़ा एक सब्जेक्टिव टॉपिक है जिस पे हमेशा आपको दोनों तरफ की ओपिनियन मिलती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कहते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारा जो भी कप्तान जो भी प्लेयर अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू करे तो वो उर्दू में बात करे, हमें हमारी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बिल्कुल, हमें उर्दू पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो हमारी ज़ुबान है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने क्लास 5 में एक लाइन पढ़ी थी, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपको दुनिया को पैगाम पहुंचाना है उस तरह से जिस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपको भाई साहब दुनिया की ज़ुबान में ही दुनिया से बात करनी पड़ेगी, और वो ज़ुबान है अंग्रेज़ी। मैं सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करूंगा। हमें माजी में जो हमारे कप्तान मिलते रहे हैं, आप इंग्लिश छोड़ें यार, उनको तो उर्दू में भी ठीक बात नहीं करनी आती थी। मतलब टॉस से लेके प्रेजेंटेशन से लेके मीडिया कॉन्फ्रेंस तक, यहाँ पे हमारे कप्तान स्पेशली पिछले 2-3 इतने हकला के लो इन कॉन्फिडेंस बोलते रहे हैं। देखो, आपको ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान का कप्तान है ना, वो भाई हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस है। वो हकला नहीं सकता। वो सबसे बेस्ट कपड़े पहनेगा, वो सबसे अच्छी फिटनेस रखेगा, वो सबसे अच्छा खाना खाएगा, वो सबसे अच्छा बोलेगा, क्योंकि वो है हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है, मतलब आप कोई 100-200 से ज़्यादा तो मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकता हूँ। विराट कोहली की, एम एस धोनी की, स्टीवन स्मिथ की, केन विलियमसन की, अभी बेन स्टोक्स की। लेकिन चलो, मैं आपको गोरों की इतनी एग्जांपल्स नहीं दूंगा। हम अपने आसपास के क्रिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं। आप कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर उठा के देख लें, आप इंडिया में जो बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये यशस्वी जायसवाल को देख लो, ईशान किशन को देख लो, ये बेचारे थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जब ये इंटरनेशनल मीडिया से मुखातिब होते हैं, भाई साहब वो बात कर जाते हैं जो वो करना चाहते हैं। और हमारे प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली दिल ही दिल में सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, पता नहीं मैं ठीक तरीके से कन्वे भी कर पाऊँगा कि नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो कदम आपने उठाया है कि आप यहाँ लाहौर के कैंप में अपने प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दिलवा रहे हैं, उनको मीडिया ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि मीडिया को किस तरह डील करना है। ये मुझे पता है अभी तक ना नीचे वीडियो के नीचे कमेंट आ चुके होंगे कि वो चाइना का वज़ीर आज़म भी तो इंग्लिश नहीं ना बोलता, वो मेसी भी तो इंग्लिश नहीं ना बोलता, ये सेकेंडरी चीज़ है। वो आप सबका अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है। मैं यहाँ किसी को गलत या किसी को ठीक नहीं कह रहा, लेकिन इल्म है ना, इंग्लिश सीखना इल्म है, स्किल है। तो अगर आप कोई किसी किस्म का इल्म हासिल कर रहे हैं या अपने किसी स्किल को डेवलप कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के अंदर, जिससे लॉन्ग टर्म में जाके आपको ही फ़ायदा होगा, आप अपने कंट्री को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमें अप्रिशिएट करने हैं ऐसे स्टेप्स। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड एंड वेल्स में प्री मैच, एक तो कॉन्फ्रेंस होती है ना, एक आपको आजकल दिखती होगी वर्ल्ड कप शुरू होने से प्री कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे कप्तान बैठते हैं। तो हमारे 2019 के सारे कप्तान लेजेंड्स वहाँ पे बैठे हुए थे, एरन फिंच, विराट कोहली, सरफराज, तब हमें लीड कर रहे थे न्यूजीलैंड से केन विलियमसन।
तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ना एक बड़ा अच्छा सवाल हुआ और विराट कोहली ने इंडिया का पर्सपेक्टिव बयान किया, बड़ा लंबा जवाब दिया। और जब सैफ़ी से पूछा कि आप क्या कहेंगे, तो गेस व्हाट सैफ़ी ने आगे से क्या कहा। सैफ़ी ने कहा, माई आंसर इज़ सेम। और सब हंसना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता आपने ये मजाक में बात ली थी या आपने इसको इग्नोर किया, लेकिन भाई आई वॉज एम्बेरस्ड। अब ये एक एग्जांपल है। आप अपनी मर्ज़ी से आंखें बंद करके अपने पिछले 2-3 कप्तानों के बारे में सोचें। उनको ये नहीं बोलना आता कि हमने टॉस पे अपनी प्लेइंग 11 कैसे बतानी है। आप मिसाल के तौर पे मोहम्मद रिजवान को देख लो। अब अगेन लोग कहेंगे उसका काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको बोलना आना चाहिए इस लेवल पे जहां आप पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। आप रिजवान को देख लें, उनके बारे में मशहूर है कि वो आके ऐसी किस्म की अंग्रेज़ी बोल जाते हैं जो किसी को समझ नहीं आती और आपको रिवाइंड करना पड़ता है को 50 दफ़ा कि रिजवान बोल के क्या गया है। फिर यहाँ पे जब आपके किसी बड़े क्रिकेटर ने किसी यंगस्टर को डेब्यू कैप देनी हो, तो उसको भाई साहब ये नहीं पता कि उर्दू में बच्चे को गाइड क्या करना है। मतलब इस कैप की अहमियत बहुत अहम है। वो बस आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है और बस बैक योर गेम। कम ऑन यार, मतलब आप कभी नासिर हुसैन की बातें सुने, अगर वो किसी को कैप दे रहे हैं, बंदे दी रूह कंब जाती है यार कि इन्हें की कहता है। आपके अंदर यार एक वो एक जुनून पैदा हो जाता है, आप फौरन से तगड़े हो जाते हैं, नहीं यार मुझे करके दिखाना है। तो आपके प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली इतनी सहूलतें होने के बावजूद इतने पीछे हैं कम्युनिकेशन स्किल में। और मैं ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बेसिकली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारी करवा रहा है अपने प्लेयर्स को। मेरा एक गिला हमारे प्लेयर्स के साथ ये भी रहा है कि हमारे प्लेयर्स ने ना माशाल्लाह करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर कभी पैसा नहीं लगाया। अब आपको याद होगा यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे दो बहुत बड़े सुपरस्टार्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो जब एक ज़माने में फ्री थे तो उनके एजेंट उनको पीआर के लिए अमेरिका ले गए। लेकिन काश तब हम कोई कोर्स करने गए होते, कोई वहाँ पे हमने कोई बेसबॉल का कोच हायर किया होता कि यहाँ पे हमने अपनी पावर हिटिंग बढ़ानी है। मतलब 100 तरीके होते हैं ना अपना स्किल पॉलिश करने के, अपनी गेम को इम्प्रूव करने के। क्या फ़ायदा आपके करोड़ों रुपए कमाने का जब आपने अपने ऊपर वो पैसा नहीं लगाना। यहाँ पे हमारे क्रिकेटर अपने ऊपर पैसा नहीं लगाते। अब मैं सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करता हूँ। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि मतलब 100 में से 99% बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। अब नया नया पैसा आ जाता है, वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है जी मैंने एक गाड़ी लेनी है, एक मैंने घर बनाना है, और फिर दोस्तों यारों के साथ खाना खाना है, एक और गाड़ी लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टियाँ ले लेनी है, रेंट पे प्रॉपर्टियाँ चढ़ा देनी हैं, यही चलता है। और मैं आपको ना यहाँ पे कोई पाकिस्तानी 50 एक्टिव ऐसे क्रिकेटर बता सकता हूँ जो यही काम कर रहे हैं। और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने कभी अपनी ज़ात के ऊपर पैसा लगाने के बारे में सोचा हो। हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग आपकी क्रिकेट में आए हैं, लेकिन वो भी अपने पोटेंशियल पे पूरा नहीं कभी उतर सके। मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल याद आती है। अभी 3-4 दिन पहले, मतलब मैं इन लोगों का ना थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करता हूँ कि यार अगेन मैंने कभी भी अपनी वीडियोस में ये नहीं कहा कि मुझे क्रिकेट का बहुत नॉलेज है, मुझे क्रिकेट की इच्ची बिच्ची पता है, मुझे क्रिकेट का सब कुछ पता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम गेम के स्टूडेंट हैं। थोड़ी सी क्रिकेट हमें, थोड़ी सी समझ है क्रिकेट की, थोड़ी सी समझ आपको है, और इसी तरह हमने मिलके गेम की ब्यूटी को एंजॉय करना है। लेकिन शादाब खान का यहाँ पे मैं जिक्र करता हूँ। 3-4 दिन पहले इमाद वसीम का एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा। गालिबन उनसे सवाल हुआ था कि पाकिस्तान की T20 टीम में आप कप्तान किसको देख रहे हैं। तो इमाद वसीम जो कि पढ़ा लिखा लड़का है, गुजारी है, मतलब ऑब्वियसली
कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं आपके सिस्टम में। तो इमाद ने कहा, इतनी समझ होने के बावजूद, कि शादाब खान T20 में पाकिस्तान को लीड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब वो बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, ऐ ते बड़ी दूर दी गल है। हले ते उस्ताद जी शादाब खान नूं अपनी जगह बनाने वास्ते लाले पे हुए ने। मतलब आपकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को अगर मैं साइड पे करूं तो क्या परफॉर्मेंस है शादाब खान की, जहां पे वो अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ में लेग स्पिनर कह रहे थे कि मैं बैटिंग करूंगा तो ठीक है, लेकिन मेन प्राइमरी रोल मेरा बॉलर ही है। फिर बाद में उनके कोच उनको कहते हैं नहीं, वो तो हमारा प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर है। तो जब वो खुद कंफ्यूज है और परफॉर्मेंस कोई नहीं है, और फिर अगेन मेरी जो एक पेन पॉइंट है कि आप बगैर प्रोसेस से गुजर के सीधा पाकिस्तान टीम में आ जाते हो। थल्ले सिस्टम च मुंडे की सोचते उन्होंने, नीचे सिस्टम में आपके क्रिकेटर्स क्या सोचते होंगे यार कि इसने तो कोई सिस्टम ही फॉलो नहीं किया। तो आप उन सबको फलांग के प्रोसीजर तोड़ के आ गए ना पाकिस्तान टीम में। इतनी गलत एग्जाम्पल कायम करके फिर ऊपर जो इमाद जैसे लड़के बैठे हुए हैं वो कह दें कि आप T20 के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। काश इमाद ये कहते कि शादाब इज़ अ वंडरफुल टैलेंट, लेकिन डोमेस्टिक में जाके खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अब उसकी उस तरह से बॉल नहीं पड़ती एज ए लेग स्पिनर। तो ये जो टेक्निकल बातें हैं, अफसोस ये है कि ये हम जैसे निकम्मों को करनी पड़ती हैं कि आप सिस्टम से गुजरें, आप डोमेस्टिक खेलें। क्योंकि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पे, अब कोई फॉर्मर फास्ट बॉलर है, उसने 500 विकेटें ली हुई हैं, वो एक प्लेयर के पीछे बैठा हुआ है कि मैं तो बस इसको ही बैक करूंगा। वो दूसरे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनसे पूछो पाकिस्तान के बारे में, वो अपने 20 साल पुराने किस्से खोल के बैठ जाते हैं कि जी मैं तो डराता था दुनिया को। मतलब सानू की हो गया। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे इस जनरेशन के लोग हैं वो ऐसे नालायक क्रिकेटर्स को आगे लाने की बात करते हैं जिनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। तो आपके सिस्टम में बड़ी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। फिर आज आज 1 जुलाई है ना वकास, आज 1 जुलाई है, और मेरा ख्याल है ये आज की ही खबर है। अभी मैं आज दोपहर को ही नारान में यहाँ पहुँचा हूँ। कल रात को लाहौर से मैं निकला था, क्या लाहौर में बारिश हो रही थी, खौफ आ रहा था मुझे, पता नहीं जाना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी बहुत यहाँ पे ठंड भी हो गई है शाम को, तो मज़ा आ रहा है। सो अभी आज मैं पहुँचा हूँ, इंटरनेट कनेक्ट किया, शुक्र है नारान च नेट चलता पे, ठीक है, और ठीक इंटरनेट चल रहा है। तो पहली न्यूज़ मेरे सामने आई कि सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का MOU साइन हो गया है कि हम जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। ओ भाई लाहौर में छत लगा लो, और नेशनल स्टेडियम की छत तुसी पुटती, मतलब लोग वहाँ पे बेचारे इसी में खुश हैं। वो फैसलाबाद स्टेडियम, कोई बंदा अगर 30 साल पहले किसी ਨੂੰ अगर फालज ਦਾ अटैक होया सी ना, ਉਹਨੂੰ जगा के तुसी फैसलाबाद स्टेडियम ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ लगेगा हले भी 1970 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। एडा पुराना स्टेडियम है। मतलब क्या हो गया हमें। हम अगेन मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूं कि आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन भाई साहब जब आप जहाज़ में बैठते हैं ना तो अनाउंसमेंट होती है कि अपनी पेटी बेल्ट बांधने की आपको पहले फिक्र करनी है, दूसरे की मदद करने से पहले पहले अपने आप को बचाओ। और जहाज़ अगर पानी में गिर जाए तो पहले आपने सीटी बजा के खुद अपना पता नहीं वो सेटअप सेट करना, फिर किसी दूसरे की मदद करनी है। तो हम खुद बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, और वेंटिलेटर पे लेटे लेटे सी दूसरे को कह रहे हैं फिकर नॉट, मैं है ना, मैं सेट करांगा तेनू। तो ये क्या चल रहा है यार। आई विश मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता, लेकिन क्योंकि हमारे पास अपने स्टेडियम यहाँ पे अभी सेट नहीं हुए, और मैं यहाँ पे जद्दा में स्टेडियम बनाने की खुशी करूँ, मुझे कख फ़ायदा नहीं है उसका। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होश के नाखून लें। मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ कि आप एक गरीब क्रिकेट बोर्ड हैं, आप लोगों के पास बड़ा पैसा है, बस पैसा ठीक डायरेक्शन में इस्तेमाल करना शुरू करें। बाकी इस इंटरव्यू में सलमान अली आगा, जो कि जियो न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, आगा जी ने यह भी कहा कि हमने इस कैंप में
ऐसी ऐसी चीज़ों की तैयारी की है जो एज ए क्रिकेटर आपको चाहिए होती है। अगर आपको ब्रेक नहीं मिल रही और 2-2.5 महीने के बाद एक लंबा कैंप मिल गया तो आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें ना मुझे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज में नज़र आए। आई होप कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन होता ऐसे है कि हम इतना लंबा कैंप करते हैं और हमें ना कोई कोई इंप्रूवमेंट फिर पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं आती। सो आई होप कि पाकिस्तान टीम ने इस कैंप से जिन जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की है वो उनकी बेहतर हों और कौमी टीम दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो सके इंशाल्लाह ताला। कल एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। बस आपका एक काम है, आपने दुआ करनी है कि नारान में नेट आता रहे। गुड नाइट।